अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना में नीट पेपर लीक के खिलाफ स्टूडेंट्स यूनियन आईसा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। लोक भवन मार्च के दौरान छात्रों को रोकने की पुलिस ने पूरी कोशिश की, पर जब छात्र नहीं माने तो उन पर वाटर कैनन का प्रयोग और लाठीचार्ज भी किया गया। छात्रों के हंगामे के चलते पूरी राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर पटना में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आईसा के कार्यकर्ताओं ने लोक भवन मार्च निकाला। आप लोगों ने प्रदर्शन के दौरान हालात उस वक्त बिगड़ गए जब मार्च को रोकने के लिए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने और सुरक्षा व्यवस्था भंग करने की कोशिश की, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियों पर सवाल खड़े किए। पटना में प्रदर्शन के दौरान पटना आईजी की एस्कॉर्ट टीम पर भी हमला हुआ। उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। हमले के दौरान अंदर पुलिस वाले भी मौजूद थे। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों का हुजूम लोक भवन के पास पहुंच गया, जहां पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में भी लिया है। इससे पहले हड़ताली मोड़ के पास भी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यही नहीं, सुरक्षा कारणों से विधानसभा का मुख्य गेट भी बंद कर दिया गया। विधानसभा के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी पटना की सुरक्षा व्यवस्था बेहद बढ़ा दी गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना में आज हुए प्रदर्शन को लेकर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बयान दिया और कहा कि प्रदर्शन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व सुनियोजित तरीके से हंगामा और पत्थरबाजी करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पत्थर पहले से लाए गए थे या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पूरे मामले की विस्तृत जांच होगी। पत्थर वगैरह का नहीं है इसमें, और जिससे देखने से लग रहा है, हम लोग वीडियो कैमरा वगैरह दिखवा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग अपने साथ में लेकर आए थे और एक सुनियोजित ढंग से पूरा कार्य कराया गया था। ये कैमरे वगैरह से हम लोग दिखवा रहे हैं कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित है। जिन लोग भी इसमें रहेगा उन लोगों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनको उचित कार्रवाई की। पटना में आज प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले नेता भी उपद्रवियों के निशाने पर आ गए। छपरा से पूर्व एमएलसी उम्मीदवार सुशांत कुमार सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और जैसे ही बीजेपी में सदस्यता ग्रहण कर कार्यालय से बाहर निकले थे कि तारामंडल के पास उन पर जानलेवा हमला हो गया। सुशांत कुमार सिंह हमले में बाल बाल बच गए। वे हमले के दौरान गाड़ी में ही बैठे हुए थे। उनके काफिले में शामिल दूसरी गाड़ी को भी हमलावरों ने निशाना बनाया। और उधर प्रदर्शन में बीजेपी नेताओं के घायल होने पर मंत्री रामकृपाल यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल हुए अभिजीत कुमार सिंह पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। वहीं रामकृपाल यादव ने इस हमले का आरोप कांग्रेस पर लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सुनियोजित ढंग से हमले की साजिश रची। कार्यकर्ता राहुल गांधी के कल जो उन्होंने बयान दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके खिलाफ लोगों में आक्रोश था। जन में आक्रोश है, हमारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करने का काम बिल्कुल जो राइट है सबको। सदाकत आश्रम जा रहे थे, पहले से ही वहां ईंट और पत्थर रखने का काम किया गया सुनियोजित ढंग से, प्लान करके, और उनको जानलेवा हमला। हमारे कई कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हैं।
और पटना में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुए हंगामे के विरोध में दरभंगा बीजेपी ने लहरिया सराय टावर चौक पर विरोध मार्च निकाला और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व बीजेपी जिलाध्यक्ष आदित्य ने किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर पत्थरबाजी में पाकिस्तानी मॉडल अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसक रणनीति लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। और इसी बीच बड़ी खबर गयाजी से, जहां वजीरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की और एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मौके से 2 देसी कट्टे, 2 देसी एक्नॉली बंदूक और 1 अर्धनिर्मित पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने के कई पुर्जे बरामद किए हैं। इसके अलावा कई उपकरण भी जब्त किए गए। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। इनके द्वारा एक अवैध हथियार के निर्माण की जो मिनीगन फैक्ट्री थी उसका उद्भेदन किया गया। उसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से हथियार बनाने का सामान और ढेर सारा अर्धनिर्मित और पूर्ण निर्मित हथियार बरामद किया गया है। उसी में एक अभियुक्त जिनका नाम मनोज मिस्त्री है, इनको गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां नकली सिगरेट फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया। तुर्की थाना क्षेत्र के लुकी नंदलालपुर स्थित एक सुनसान चौर में यह फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बनाई जा रही लगभग 12 लाख रुपए की मूल्य की नकली सिगरेट जब्त की है। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में दूसरे ब्रांड के नाम का मार्का लगाकर सिगरेट तैयार की जा रही थी। पुलिस ने आशंका जताई कि प्रारंभिक जांच में बड़े स्तर पर अवैध कारोबार संचालित होने की बात सामने आई है। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया है और मौके से सिगरेट बनाने वाली सामग्री समेत पैकिंग की भी नकली सिगरेट जब्त की है। पुलिस अब फैक्ट्री संचालकों और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान में जुटी है। छापामारी की गई इस फैक्ट्री में लुकी नंदलालपुर में, जिसमें भारी मात्रा में जो है बना हुआ गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट पैक अवस्था में और उसका जो रॉ मटेरियल्स उसका जो है टोटल यहाँ पर बरामद हुआ है। और मशीन भी है, काफी लगी हुई है, मशीन भी बरामद की लगी हुई है इसमें। और काफी करीब 10-12 लाख का जो बता रहा है कि सिगरेट का जो मटेरियल है, जो सामान है, और करोड़ों की मशीन है यहाँ पर लगी हुई है, जो यहाँ पर जो बरामद हुई है, जिसके जब्ती की कार्रवाई चल रही है। खबर हाजीपुर से, जहां हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड के महनार रोड रेलवे स्टेशन परिसर में कैंटीन दुकान के एक कर्मी और एक युवक के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान स्टेशन कैंपस में मौजूद यात्रियों के बीच में दहशत का माहौल बन गया। किसी बात को लेकर कैंटीन कर्मी और युवक के बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद बात बढ़ गई। इसी दौरान कैंटीन कर्मी युवक ने अपने साथियों को भी मौके पर बुला लिया। आरोप है कि इसके बाद युवक को खदेड़कर फिर से पीटा गया। मारपीट की वजह क्या थी, इसका खुलासा नहीं हो सका। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और समस्तीपुर में खानपुर के चकोटी मठ से प्रतिमा चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी की गई 6 मूर्तियां, दान पत्र की नकदी और चोरी में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त की गई है। 12 जुलाई की रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम, हथौड़ी, खानपुर और दरभंगा में बेहड़ी बिशनपुर और के मंदिर में चोरी घटना में शामिल होने की बात को कबूला। गिरफ्तार आरोपियों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस बाकी फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। एक नंदकिशोर महतो, दूसरे छोटू कुमार और तीसरे गुड्डू कुमार। ये सभी विभूतिपुर थाना अंतर्गत सिंघिया घाट के रहने वाले हैं और इनमें से छोटू कुमार का आपराधिक इतिहास पाया गया है। इन अपराधियों के ऊपर बेगूसराय, सीतामढ़ी, समस्तीपुर में भी इसी प्रकार के कांड पूर्व से दर्ज पाए गए हैं। कुछ अभियुक्त अभी भी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों के पास एक एर्टिगा वाहन बरामद हुआ है, जिससे इस घटना को ये लोग अंजाम दिया करते थे।
बांका में पीडीएस में पारदर्शिता लाने और अयोग्य लाभुकों की पहचान को लेकर अमरपुर प्रखंड में बड़ी कार्रवाई शुरू की गई। अब तक की गई जांच में 4000 से अधिक संदिग्ध राशन कार्ड की पहचान की गई है। साथ ही कार्डधारियों की नोटिस जारी कर अपना पक्ष 26 जुलाई तक रखने का निर्देश दिया गया। सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों को बाहर नोटिस भी चिपकाया गया है और जांच में सहयोग की अपील की गई। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि निर्धारित समय में नोटिस का जवाब नहीं देने पर राशन कार्ड रद्द भी कर दिया जाएगा। कार्रवाई का मकसद सभी लाभुकों को लाभ दिलाना है। राशन कार्डधारी को नोटिस दी गई है, कॉमन नोटिस, जिस आपके माध्यम से प्रचार प्रसार मेरे कार्यालय में चस्पा करा दी गई है। सभी पीडीएस दुकान में चस्पा की गई है कि यदि वो पात्र की पात्रता रखते हैं तो वो अपना 26 जुलाई तक अपना एक आवेदन के माध्यम से हमें सूचित कर दें, अन्यथा उनकी राशन कार्ड या वो सदस्य का नाम विलोपित कर दी जाए। और सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार को स्वास्थ्य के साथ पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी। सीएम ने पटना में भद्र घाट, महावीर घाट और नौजर घाट के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण कार्य का लोकार्पण किया। साथ ही गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल परिसर में करीब 38 करोड़ रुपए की लागत से बने 100 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल का लोकार्पण किया। इसी पर दिखाते हैं खास रिपोर्ट। पटना के गंगा तट पर अब आस्था, विकास और पर्यटन का संगम और भी मजबूत होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज भद्र घाट, महावीर घाट और नौजर घाट के सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य का लोकार्पण किया। $46 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से तैयार इन आधुनिक घाटों से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहीं धार्मिक पर्यटन और पटना रिवर फ्रंट के विकास को भी नई गति मिलेगी। इस परियोजना का उद्देश्य गंगा घाटों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक बनाना है। गंगा गरिमा हिंद की देवों का वरदान, होता है जीवन सफल कर इसका जलपान। इसी तर्ज पर पटना में 46.26 करोड़ की लागत से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 3 घाट पटना वासियों को समर्पित किए हैं और उसमें पटना का भद्र घाट है, महावीर घाट है और नौजर घाट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि भद्र घाट का उद्घाटन हो गया है और उद्घाटन के बाद भद्र घाट की जो खूबसूरती है आपको आकर्षित करेगी। अब तक छठ महापर्व के दौरान इन घाटों पर अस्थायी व्यवस्थाएं की जाती थीं, लेकिन अब इन्हें स्थायी रूप से आधुनिक सुविधाओं से विकसित किया गया है। कच्चे घाटों को पक्का बनाया गया है, हाई मास्ट लाइटें लगाई गई हैं, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा का विशेष ध्यान भी रखा गया है। रिवर फ्रंट के विकास से न सिर्फ धार्मिक आयोजन के दौरान भीड़ प्रबंधन आसान होगा, बल्कि पूरे साल स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी बेहतर वातावरण और सुविधाएं मिलेंगी। नगर निगम का कहना है कि इन आधुनिक घाटों से पटना के रिवर फ्रंट की पहचान और भी मजबूत होगी। ये हम लोग के लिए गौरव है, पटना सिटी के लिए बहुत गौरव की बात है। यहाँ गौरव, यहाँ से रोगी चल जाते थे NMCH, PMCH, अब यहाँ सब चीज का व्यवस्था हो गया है। अब यहाँ से रोगी कहीं नहीं जाएंगे, सब चीज का यहाँ व्यवस्था हो गया है। वहीं सम्राट चौधरी ने गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल परिसर में करीब 38 करोड़ रुपए की लागत से बने 100 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल का लोकार्पण किया। अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, 30 बेड का ICU, सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो, गायनी, यूरोलॉजी सहित कई विभाग की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही PPP मोड पर डायलिसिस सेवा भी शुरू किया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। गंगा किनारे इन तीनों घाटों के आधुनिकीकरण से जहां श्रद्धालुओं को सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, वहीं पटना का रिवर फ्रंट भी अब नए स्वरूप में नजर आएगा। साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की शुरुआत हो रही है, जिससे बिहार में विकास को एक नई गति मिल रही है।
पटना से न्यूज 18 के लिए विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और खबर अरवल से है, जहां सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद के साथ हुई मारपीट के विरोध में बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर राज्य भर में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहीं। ओपीडी बंद होने से इलाज कराने पहुंचे मरीजों को बिना जांच और दवा के लौटना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी दूर दराज से आए मरीजों को हुई। हालांकि अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रहीं। डीएम ने बताया कि मारपीट की घटना को लेकर टाउन थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। पूरे बिहार में आज जो है वो तो एक इनका सिंबॉलिक एक दिन का एक दिवसीय स्ट्राइक किया गया है, पर इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं और इंडोर पेशेंट जो भर्ती हैं उनका भी देखरेख चालू है, उसमें कोई कमी नहीं है। और अगर कोई गंभीर रूप से अगर आता है तो उसको हम लोग उपचार कर रहे हैं, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब खबर वैशाली से, जहां मैनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेत कई अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रही। बता दें कि बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर सरकारी अस्पतालों में एक दिवसीय ओपीडी सेवाओं को बंद बुलाया गया था। अरवल सदर अस्पताल में सिविल सर्जन के साथ हुई मारपीट के विरोध में ओपीडी बंद किया गया। इलाज कराने पहुंचे सैकड़ों मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ा। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रहीं। ये बता रहे हैं कि बंद है, उधर गार्ड साहब से पूछे तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर से हड़ताल पे। जैसे हमें पता चला है कि कहीं सिविल सर्जन साहब के साथ मारपीट हुई है, इसके एवज में डॉक्टर लोग बोले कि ओपीडी बंद किया जाता है, हर जगह का बंद है, इसलिए हमारे सीएससी मैनार का भी बंद है। कब से शुरू होगा? अब ये तो पता नहीं है, शायद कल से। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।